Hello student, today we are going to discuss method of preparation of Rx. Method of preparation of Rx. हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो हेलो अल्केन का प्रिपरेशन करने का फर्स्ट टेक्निक हमने देखा था फ्रॉम अल्कोहल. सेकेंड टेक्निक इज from hydrocarbon by free radical halogenation. And third is from alkenes, and fourth is from halogen एक्सचेंज. ई है यहाँ पर, है हेलोजन एक्सचेंज, ई है इसलिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कोहल. हाउ अल्कोहल ROH is the alcohol. When alcohol is react with HX in presence of zinc chloride to produce RX and H2O. When ROH alcohol is react with NBr and H2SO4 to produce RBr plus NaHSO4 plus H2O. Suppose when PS3 is react to produce RX plus HPO3. Suppose that when PCl5 is react to produce RCl plus POCl3 and HCl. When red phosphorus is react with X2 to produce RX. When SOCl2 is react with alcohol to produce RCl and SO2 plus HCl. अब बेटा कई बार कन्फ्यूज़न हमको ये होता है कि हमें ये रिएक्शन याद नहीं हो पाते हैं, तो इन रिएक्शन को लर्न करने का तरीका क्या है, कैसे करके हम इन केमिकल इक्वेशन को लर्न करेंगे. देखिएगा ध्यान से. देखिए फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि ROH HX के साथ रिएक्शन करता है. तो देखिए ROH इज़ रिएक्ट विथ HX. थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसा लिख देती हूँ. तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन हो गया. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया बेटा, RX प्लस H2O. इन सेम सिचुएशन सेकेंड थिंग इज ROH इज़ रिएक्ट विथ NABR. लिसन, NABR और H2SO4. तो H2SO4 को ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, H2SO4 को ब्रेक करके लिखेंगे आप तो क्या लिखोगे, देखो इधर H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन. और अगर हमने BRN को ऐसा लिख दिए तो क्या हो गया, ऐसा लिख दिया मैंने BRN. तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिख दिया, देखो रिएक्टेंट का ROH और here is H2SO4 and here is NABR. Listen, फर्स्ट आपके पास एक प्रोडक्ट बना दैट इज़ RBR. सेकेंड प्रोडक्ट आपके पास बना दैट इज़ H2O. थर्ड प्रोडक्ट आपके पास बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4. तो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. इन सेम सिचुएशन सपोज दैट ROH is react with PX3. ROH is react with PX3. तो X कितने टाइम पे है, 3 टाइम पे है. X कितने टाइम है, 3 टाइम पे. X कितने टाइम है, 3 टाइम है इसके साथ जुड़ा हुआ. तो इसके साथ हमको R भी कितना लेना पड़ेगा, 3. तो क्या बन जाएगा बेटा, 3RX. प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3RX. और देखिए H1 है,
3H है, 3O है और 1P है। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था H3PO3, पी ब्लॉक एलिमेंट में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में पढ़ा था हमने। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशंस को प्रिपेयर करना है, ठीक। इट मीन्स दैट यहाँ पर होता क्या है कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड का मतलब अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ HX, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ PX3, when alcohol is react with PCl5, alcohol is react with halogen in presence of red phosphorus, and alcohol is react with SOCl2 thionyl chloride। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट जो देता है बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट के नाम मतलब अच्छा गुड प्रोडक्ट होता है, गुड यील्ड होता है बाय द फ्रॉम द अल्कोहल। तो अल्किल हैलाइड आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर इजीली एक्सेसिबल, इजीली बन जाता है ये। द हाइड्रोलिसिस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ OH an alcohol is prepared by the halogen on reaction with concentrated halogen acid, phosphorus acid, HBr etc etc। ठीक है, इट मीन्स दैट जब भी ये रिएक्शन होता है अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है या डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन हमें इस तरह से अल्कोहल से मिल जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं ये HX के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल भी रिएक्शन करता है। अगर हम ये बोलें कि प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज़ रिएक्ट विथ फर्स्ट केमिकल इक्वेशन आपने देखा है यहाँ पर क्या देखा कि अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो प्रोड्यूस करता है अल्किल हैलाइड। क्या बनाता है? अल्किल हैलाइड। तो HX के साथ रिएक्शन होगा, ये HX के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू प्रोड्यूस RCHHBr और H2O रिमूव हो जाएगा। ये H2O यहाँ से रिमूव हो गया। ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल। वी टेक secondary alcohol, then also secondary alcohol is react with HX to produce this type of, हमने यहाँ Br लिख दिया, इसकी जगह इन प्लेस ऑफ X भी लिख सकते हो, यहाँ पर X भी लिख सकते हो, प्लस H2O, ऑलरेडी H2O is removed। Suppose that this is secondary alcohol, suppose that we take tertiary alcohol, suppose that we take tertiary alcohol। when tertiary alcohol is react with X, देखिए water is removed to produce R and X plus H2O। इसमें जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, टर्सरी अल्कोहल ऐसे ही रिएक्शन कर लेता है एट रूम टेम्परेचर। टर्सरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ये जिंक क्लोराइड के साथ HX का रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर क्या बनता है, मतलब HX प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो जिंक कैटलिस्ट होता है, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी अल्कोहल जो होता है ये इसका मतलब ये है कि टर्सरी हैलाइड गुड होगा, सेकेंडरी हैलाइड, देन प्राइमरी हैलाइड। क्लियर? सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल। Second point, from hydrocarbons with from hydrocarbon by free radical प्रोसेस होगा हैलोजिनेशन, प्रोसेस होगा हैलोजिनेशन। इट मीन्स दैट हाइड्रोकार्बन में हैलोजन का एडिशन होना, हाइड्रोकार्बन में हैलोजन का एडिशन होना। ठीक है, सपोज दैट वी टेक ब्यूटेन, व्हेन ब्यूटेन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNu रेडिएशन, सनलाइट, हीट टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ आइसोमर, two type of isomer। first type of isomer is this and second type of isomer is this।
सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर। तो इस तरह से क्या करता है, ये आइसोमर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आइसोमर्स तो हमने ये इसके आइसोमर्स देखा है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये इनके जो आइसोमर्स होते हैं, तो किसी ना किसी पार्ट पे, जिस पार्ट से आइसोमर शुरू होता है वही पार्ट पे आके क्लोरीन का, हेलोजन का एडिशन हो जाना, ये इसका कहलाता है हेलोजिनेशन बाय द फ्री रेडिकल, हेलोजिनेशन बाय द फ्री रेडिकल। ठीक है, एक्चुअली इसका रिएक्शन जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, इनिशिएशन रिएक्शन, प्रोपगेशन रिएक्शन, टर्मिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ये इसका सेकेंड फॉर्म। थर्ड इज फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन्स 2 पार्ट में होता है, ES अल्कीन्स 2 पार्ट में होगा। कैसे 2 पार्ट में? अल्कीन्स फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और सेकेंड इज एडिशन ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, X2। ठीक, कैसे होगा रिएक्शन? देखो, रिएक्शन होगा इसमें फ्रॉम अल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। अब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड सिमेट्रिकल भी होता है और असिमेट्रिकल भी होता है, और असिमेट्रिकल भी होता है। दैट इज सिमेट्रिकल रिएक्शन और दैट इज असिमेट्रिकल रिएक्शन। क्लियर? तो हमेशा असिमेट्रिकल रिएक्शन जो होता है ये गुड रिएक्शन देता है, जब असिमेट्रिकल केमिकल इक्वेशन गुड रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर आपने 11th क्लास में 2 रूल्स पढ़े हो। एक रूल था मार्कोनी-कॉफ रूल, और सेकेंड रूल था एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। तो इसे ही कहा जाता था खराश इफ़ेक्ट और इसे ही कहा जाता था परऑक्साइड इफ़ेक्ट। एक ऐसा केमिकल है जिसके प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ ने रिएक्शन करवाया था, है ना। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ का जो प्रैक्टिकल था उसमें ऐसा था कि जितने भी असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, असिमेट्रिकल कार्बन इथीन एल्कीन के फॉर्म में, जितने भी डबल बॉन्ड फॉर्म में जितने भी असिमेट्रिकल कार्बन जुड़े होंगे, वो सारे असिमेट्रिकल कार्बन क्या करते हैं, मेजर और माइनर प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का केमिकल इक्वेशन समझा देते हैं हम आपको कि कैसे होता है। मार्कोनिकॉफ रूल, हमने क्या बोला बेटा कि असिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, ये हमने एक लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HI, किसके साथ, HI, हमने यहाँ कहीं लिखा था हमने HX के साथ रिएक्शन, तो हमको यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, HI के साथ कैसे करके रिएक्शन हो रहा है ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये HI के साथ रिएक्शन स्टार्ट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, हमेशा जो क्या बोलेंगे आई है या फिर जो हेलोजन है फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पर मिनिमम हाइड्रोजन होते हैं। कहाँ जुड़ेगा, जहाँ मिनिमम हाइड्रोजन होते हैं। इट मीन्स दैट CH3 CH यहाँ के I ऐड होगा और इसके पास आके एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। दैट फॉर्म मेजर कंपाउंड, ये क्या होता है, इसका मेजर होता है। तो थोड़ा सा माइनर भी होता है, तो माइनर कौन होगा, CH2I का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज माइनर, ये क्या बनाता है, माइनर कंपाउंड बनाएगा। तो मेजर और माइनर ये 2 यील्ड हमको यहाँ पर मिलते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, मेजर किसको बनाओगे बेटा, ध्यान रखिए, याद रखिए, मेजर उसको बनाना है जहाँ पहली बात तो ये होना चाहिए कि जो असिमेट्रिकल कार्बन है उस असिमेट्रिक कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ पर है, उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट को चूज़ कीजिए। ये हमने चूज़ कर लिया। इसमें इन दोनों में देखिए कि किसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो HX HCl HBr या HI जिसका भी रिएक्शन हो रहा है ये आके कहाँ जुड़ेगा, इस मिनिमम हाइड्रोजन वाले के पास। तो ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल में ये मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ में होता है। मतलब मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ में
जो मिल रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ में माइनर प्रोडक्ट होता है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ में माइनर प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर हम इसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज रिएक्ट विथ I2 बट इन प्रेजेंस ऑफ खेरास इफेक्ट, बट इन प्रेजेंस ऑफ खेरास, but in presence of peroxide, but in presence of peroxide. Which type of peroxide? Benzyl peroxide. Which type of peroxide? Benzyl peroxide. When benzyl, in presence of benzyl peroxide, propane is react with HI. propane is react with HI to produce CH2CH2I, and second reaction is CH3CHI and CH3. This is a major product and this is a minor product. Okay, तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हुआ? मार्कोनिकॉफ का मतलब ये है कि जो एडेनम हैलाइड था वो कहाँ के ऐड होता है? मिनिमम हाइड्रोजन के पास। और एंटी मार्कोनिकॉफ में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में। सेकेंड थिंग्स, अगर पेरोक्साइड प्रेजेंस में नहीं लिखा है तो क्या लिखा रहेगा? खेरास इफेक्ट लिखा रहेगा, या तो एंटी मार्कोनिकॉफ लिखा रहेगा। अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पर सॉल्व करते करते आपको ये बातों को याद होते जाएगा कि कैसे करके इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए ये रूल याद रखिए कि मार्कोनिकॉफ का मतलब जहाँ मिनिमम हाइड्रोजन होगा वहाँ आयोडीन जुड़ेगा और जस्ट उसी के बाद वाला कार्बन जो होगा डबल बॉन्ड से लगा हुआ, उस जगह पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आके ऐड हो जाएंगे। इसी पे देखिए आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल 10.4 दिया हुआ है। 10.4 में देखिए 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक बेंजीन रिंग बना हुआ है, लुक, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से इस वाले का यहाँ से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये H और ये H। अब इसमें देखो आपको ये देखना है कि मिनिमम हाइड्रोजन कहाँ पर है? मिनिमम हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? इसका रिएक्शन दे रहा है Br के साथ। तो ऑब्वियसली ये इसमें और कुछ लिखा है क्वेश्चन में? नहीं, तो ये Br आके इस कार्बन से ऐड हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा। Br जैसे H है वैसे ही रहेगा, H इस तरह से। दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अब माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग पे इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH, यहाँ आके एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर H है और यहाँ पर आके Br जुड़ जाएगा और ये H है। दैट इज़ माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब जो ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट बना, इसी पे सपोज दैट यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर क्या लिखा जाता है? इसके ऊपर यहाँ पर लिखा रहता पर ऑक्साइड। सपोज दैट पर ऑक्साइड लिखा रहता, पर ऑक्साइड लिखा हुआ होता, तो क्या करते हम? अगर पर ऑक्साइड लिखा हुआ होता तो हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर ऑक्साइड लिखा हुआ होता तो क्या करते हम? इफ़ पर ऑक्साइड लिखा है इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किस तरह का लिखा जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसमें लिखोगे जस्ट इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ये H Br प्लस H सिंगल बॉन्ड H और H। दिस इज मेजर प्रोडक्ट बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ और दिट इज
दैट इज़ माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा? माइनर प्रोडक्ट, इस तरह से। ठीक, आगे देखिए, आगे इसी का सेकेंड पार्ट था एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एडिशन। तो किसके साथ पढ़ रहे थे हम? एल्किन के साथ देख रहे थे। तो एल्किन के साथ, एल्किन में ये हमने लिखा एल्किन। अब इसमें सिमेट्री कार्बन ले लिया। व्हेन सिमेट्री कार्बन इज रिएक्ट विथ Br2 in presence of CCl4, in presence of CCl4 to produce, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होने के कारण ये क्या होगा? Br2 को ब्रेक किया तो कैसे लिखोगे? Br पे एक डॉट लगा दीजिए, इस Br पे एक डॉट, इट मीन्स दैट इज द फ्री रेडिकल। और इसका जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैसे दिखाई देगा आपको? CH सिंगल बॉन्ड, H सॉरी दिस H, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गए पाई बॉन्ड के। एक ब्रोमीन आके यहाँ अटैक करेगा और नेक्स्ट ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा। आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा? H दैट Br, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? H और यहाँ पर मिल जाएगा Br। तो जब इस कार्बन और इस कार्बन में Br इस तरह से अटैच हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड बिस डाई ब्रोमाइड। बिस डाई ब्रोमाइड, क्या पढ़ोगे इसको? बिस डाई ब्रोमाइड। ठीक है, इट मीन्स दैट बिस डाई हैलाइड, बिस डाई ब्रोमाइड, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे हम इसे? इथाइली डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। और 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और एक ये कलरलेस सब्सटेंस सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस में क्या होगा? एक कलरलेस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक, डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड। प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में आपके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड। इट मीन्स दैट इन कन्वर्ट टू एन, इन कन्वर्ट टू एन by the addition of halogen, by the addition of halogen. Clear? Now next, third is exchange of halogen। थर्ड नहीं, ये शायद फोर्थ पॉइंट लिखा है आपने हायरकी में। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज अगेन टू टाइप ऑफ रिएक्शन। नेम रिएक्शन, स्पेशली ये नेम रिएक्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एंड सेकेंड इज स्वार्ट रिएक्शन, सेकेंड इज स्वार्ट रिएक्शन। फर्स्ट वी सी फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर? व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड टू प्रोड्यूस, अब नाम क्या था बेटा इसका? हेडिंग हैलोजन एक्सचेंज। इट मीन्स दैट ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन टू प्रोड्यूस Ri और NaX। तो वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन, वी टेक X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या रिमूव होगा? NaCl या NaBr। और ये रिएक्शन कंप्लीट किससे होता है? एसीटोन के प्रेजेंस में। What is the structure of acetone? Structure of acetone is this. Acetone. Structure of acetone is this. ठीक है, यहाँ होता क्या है पूरा ओवरऑल रिएक्शन में? When Rx is react with sodium iodide to produce alkyl iodide and sodium chloride or bromide. This reaction is called Frankenstein reaction. इस रिएक्शन, ये इसकी ये जो रिएक्शन है, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन किस बेस पर होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे ली चैटलर प्रिंसिपल्स था। ली चैटलर प्रिंसिपल में हमने देखे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, है ना, इफेक्ट ऑफ केमिकल, इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन सब बेस पे ये डिपेंड करता था। वैसे ही कहा गया कि फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन है एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड जब Rx के साथ रिएक्शन करता है तो Rx कन्वर्ट टू Rx Ri में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रॉपर अल्किल हैलाइड मिलता है हमको यहाँ से। सेकेंड इज स्वार्ट रिएक्शन। द सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बाय द
heating an alkyl chloride or alkyl bromide like that CH3Br. Suppose CH3Br is react with silver fluoride, mercury fluoride and cobalt fluoride. देखिए किस किस के साथ रिएक्शन हो सकता है, mercury fluoride and cobalt fluoride and Sb trifluoride, इनके साथ रिएक्शन करेगा कौन, when CH3Br और CH3 क्लोरीन. जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट आपको एक ही कॉमन मिलेगा CH3F और AgBr. तो CH3F मिथाइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड. तो स्वाट रिएक्शन जो होता है, स्वाट रिएक्शन से क्या करते हैं, स्वाट रिएक्शन जो होता है ये मिथाइल फ्लोराइड फॉर्मेशन करने का टेक्निक होता है स्वाट रिएक्शन से, है ना. तो कुल मिलाकर एल्किल फ्लोराइड को सिंथेसिस करने की बेस्ट टेक्निक होता है स्वाट रिएक्शन. क्या याद रखोगे बेटा, इथाइल एल्किल फ्लोराइड, या तो इसे आप एल्किल फ्लोराइड बोलिए, एल्किल फ्लोराइड बोल देते हैं अपन, क्या आरएफ फॉर्मेशन का बेस्ट टेक्निक होता है, ये बेस्ट टेक्निक होता है और स्वाट रिएक्शन. ठीक है, अगेन आई से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा. फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन. फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ होता है, लेकिन जो स्वाट रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड के साथ होता है. तो इस वाले रिएक्शन में हम मिथाइल फ्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं और इस रिएक्शन से हम अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, तो ये जो पूरा टॉपिक था, ये टॉपिक था आपका RX को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब हेलो अल्केन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ ARX, एरोमेटिक हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो एरोमेटिक हैलाइड को प्रिपेयर करने के अगेन 3 टेक्निक है इसमें भी. ये भी बाय फ्री रेडिकल होता है, बाय फ्री रेडिकल हो सकता है, ये होता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक टेक्निक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नेक्स्ट इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन. एक्चुअली बेटा जब तक आप पढ़ते रहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसका नेम रिएक्शन. तो नेम रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन. कई बार बच्चे डरते हैं कि नेम रिएक्शन को कैसे लर्न करना है. नेम रिएक्शन को लर्न करने का काफ़ी कुछ इजी टेक्निक है. हम जैसे ही पूरे फंक्शन ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे आपको उसके बाद धीरे धीरे करके ये बातें समझ में आने लगेगी और कुछ ट्रिक आपको सिखा देंगे, वो ट्रिक से आप सीख जाओगे. तो फर्स्ट देखते हैं फ्री रेडिकल से कैसे प्रिपेयर करते हैं. फ्री रेडिकल से प्रिपेयर करने के लिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, व्हेन टॉलुइन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, व्हेन टॉलुइन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNU. तो जब टॉलुइन रिएक्शन करता है तो टॉलुइन रिएक्शन करके क्या बनाता है, बेंजाइल क्लोराइड. टॉलुइन रिएक्शन करके क्या बनाता है, बेंजाइल क्लोराइड. ठीक, इनको कंपेयर करिएगा आप अपनी कॉपी में जिस तरह से लिखते जा रहे हो उसमें कंपेयर कीजिए. देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने आपको समझाया था किससे कि किस तरह से हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, कैसे करके हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या लिया था बेटा, ब्यूटेन. जब ब्यूटेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया था तो हमें 2 टाइप ऑफ क्या मिला था, 2 टाइप ऑफ आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ था. इसी बेस पर आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन 10.3 सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, आगे देखिए इसी को हमने यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि व्हेन टॉलुइन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ HNU रेडिएशन टू प्रोड्यूस बेंजाइल क्लोराइड क्लोरोफिनाइल मीथेन. क्या नाम पढ़ा जाता है इसे, और क्लोरोफिनाइल मीथेन इस नाम से भी इसे जाना जाता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा इसी में एक और चीज़ रिएक्शन आपको बताया था अभी, क्या था कि बेंजीन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस BHC. कॉमन नेम इज गैमेक्सिन पाउडर.
BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम इज IUPAC नेम देखो बेंजीन जस्ट अ मिनट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, B for this, H for this and C for this, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर, केमिक्सिन पाउडर भी कहते हैं इसको। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेन टोलुइन इज रिएक्ट विथ X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये रिएक्शन डार्क में होगा। तो ये क्या बनाता है, टोलुइन ऑर्थो, सबसे पहले ऑर्थो कंपाउंड बनाएगा, सेकेंड टोलुइन मेक पैरा हेलो। तो ऑर्थो हेलो टोलुइन और पैरा हेलो टोलुइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब एरिल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरिन ऑल्सो फॉर्म, एरिन भी रिएक्शन कर लेता है। एरिन मीन्स सपोज दैट बेंजीन, व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ हैलोजन टू प्रोड्यूस ऑर्थो and to produce para halide, ओके। तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो होता है ये इजीली सेपरेट कर दिया जाता है थ्रू दियर मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट से इनको सेपरेट भी कर सकते हैं और इनको सेपरेट और भी कंपाउंड का होल्ड। याद रखिएगा, इससे हम फ्लोरो कंपाउंड नहीं, ठीक। इसमें या तो क्लोरीन होगा, या तो आयोडीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, बट आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। याद रखिएगा, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी होती है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर सकता। डार्क में रिएक्शन नहीं कर सकता, लाइट में भी रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ना। थर्ड इज सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सैंडमेयर, ऐसा लग रहा है कोई राजा वाजा रहा होगा, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन, मेयर था कहीं का, जनरल। चलिए, इसमें क्या होता है बेटा, याद कर लीजिए फटाफट बिल्कुल, कि व्हेन एनिलीन, दिस इज एनिलीन, when aniline is react with sodium nitrite and hydrogen chloride, एक्चुअली वेयर X क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो X होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, ठीक। तो when aniline is react with sodium nitrite टू प्रोड्यूस, ये होता है लगभग 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, टू प्रोड्यूस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ पर Cl लिख दिया है तो क्या होगा, क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, आगे हम देखें कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमको देता है ये क्लोरीन प्लस N2, इट मीन्स दैट क्लोरोबेंजीन। क्या देता है ये, क्लोरोबेंजीन देता है। इसी के और रिएक्शन है, देखिए। when benzene diazonium chloride, negative ion, when benzene diazonium chloride is react with
copper and HCl to produce Cl. This is called Gattermann reaction. That is called Gattermann reaction. Clear? Now next, Gattermann reaction. Now next, when diazonium salt is react with Cu2Br2, तो क्या बनाएगा ये? Br ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl का फॉर्मेशन करेगा. इन सेम N2 1 positive ion Cl negative ion is react with Ki solution to produce I and KCl, and N2 is removed. Then suppose that N2 or Cl is react with HbO4 negative ion to produce Na2 BF4. ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन गिव्स राइज टू, इसे जब आप हीट करोगे तो हीट करने पर ये फ्लोरीन के कंपाउंड देता है, मतलब फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये सारे केमिकल रिएक्शन कब होते हैं? व्हेन डायएजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विथ C. When diazonium salt is react with first CuCl2, second CuHCl, Cu2Br2 and Ki के साथ या HbF4 के साथ. तो जब इनके साथ ही रिएक्शन होता है डायएजोनियम सॉल्ट, और डायएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कहाँ से होके आया? सैंडमेयर रिएक्शन से. कहाँ से प्रिपेयर होके आया? सैंडमेयर रिएक्शन से. तो सैंडमेयर रिएक्शन से जो रिएक्शन हुआ फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोबोरिक एसिड. दैट नेम इज फ्लोरोबोरिक एसिड. तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इरेज करना चाह रहे हैं तो इरेज नहीं हो रहा है. हाँ ठीक, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कैसे करके इन सैंडमेयर रिएक्शन होता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट सैंडमेयर केमिकल इक्वेशन बेटा याद रखिएगा. व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 273 to 78 केल्विन टेम्परेचर टू प्रोड्यूस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में कहाँ पर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर हमने N2 1 पॉजिटिव चार्ज और Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज जोड़ा है. तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बना. ये बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन. हम इसकी जगह पे पूरा X लेकर भी इसे समझ सकते हैं. अगर X लेकर समझ रहे हैं हम, तो उस सिचुएशन में आपके पास ये क्या बन जाएगा? X जो होगा या तो ये Br हो सकता है या तो ये क्लोरीन हो सकता है. ठीक है, हालांकि हमको चैप्टर भी पढ़ना है इसका कि बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, चैप्टर का नाम ही है बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, टॉपिक पढ़ना है एमीन चैप्टर में. तो वहाँ पर भी हमको फिर से सैंडमेयर रिएक्शन और इनका केमिकल इक्वेशन देखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का अपना टॉपिक कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स. ठीक, अब आपके पास जो होमवर्क दे रहे हैं, आपको होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा बेटा. होमवर्क है इंटेक्स का क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.2
10.3, 10.4 एंड 10.5। इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए सेल्फ, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ याद रखिएगा बेटा अच्छे से, फ्रैंकलिन स्वार्ट रिएक्शन याद रखिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन याद कीजिएगा, बाय द फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका शुरू हो रहा है, इन शब्दों को याद रखिएगा, ठीक है। और इन केमिकल रिएक्शन को फर्स्ट की एक्सपांड करके देखिएगा और फिर बनाइएगा तो आपको आसानी से बनने लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।